कथा सुनने के लिए केवल मात्र योग्यता चाहिए, सरल काम तो नहीं, योग्यता, योग्य। कथा सुनना सरल काम नहीं, योग्यता की जरूरत है, पात्रता की जरूरत है। अगर हमको दूध ही रहने देना है तो उसको खट्टे लगे हुए बर्तन में नहीं डालना है, नहीं तो चीथड़े बन जाएंगे, फट जाएगा, दूध अपना रूप खो देगा। पात्रता बहुत आवश्यक है, पात्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। देखो एक आचार्य जी थे ना, पात्रता के बारे में श्रवण करें। हमको पात्र बनना है, योग्य बनना है, कथा सुनने के योग्य अपनी भूमिका तैयार करनी है। जैसे एक आचार्य जी एक यजमान के यहाँ गए, उनका बहुत सम्मान करते थे और थोड़े अमीर घर के थे यजमान। गुरु जी जब घर में आए, आचार्य जी जब घर में आए तो उन्होंने स्वर्ण के पात्र में, सोने के गिलास में उनको मधुर गाय का दूध मिष्टान डालकर और घित डालकर के प्रदान किया। भाई गिलास थोड़ा पुराना था, पिछले समय का था, पड़ा पड़ा बर्तनों में कहीं चोट लग गई थी और उसके नीचे एक छिद्र हो गया, छेद, और झट से उन्हें नहीं था ध्यान, और झट से साफ सुथरा किया और उसमें दूध डाला, खांड डाली, बीच में घृत डाला और झट से आकर के आचार्य जी को निवेदन कर दिया, महाराज ये दूध का भोग लगा। जैसे ही महाराज ने वो गिलास हाथ में पकड़ा ना, तो दूध की धार नीचे बह रही थी। देखो भाई अब इसका क्या अर्थ है, दूध तो पीने योग्य कहां बचेगा जब नीचे धार लगी हुई है, फूटा हुआ है बर्तन, छिद्र युक्त है बर्तन। धातु की दृष्टि में सोना लाखों रुपए का था, लाखों रुपए का, लेकिन पात्रता की दृष्टि में एक पैसे का भी नहीं रहा, क्योंकि जो दूध उससे पीना था वो तो पिया ही नहीं जा रहा है, वो तो सब मिश्रित हो गया, नीचे निकल गया है ना। पात्रता जरूरी है, कीमत कितनी है ये जरूरी नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। पात्र बनना है, छिद्र ना हो। जिस कथा को हम सुने ना वो हमारी हृदय में रहे, और हृदय बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, उसमें भी छिद्र नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए कि सब निकल ही जाए। पात्रता, और पात्रता कैसे आएगी, बोले त्याग से। बिना त्याग के प्राप्ति